यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। एक्चुअली ऐसा है कि कुछ जो हमारी यहाँ ईद उल अजहा की जो प्रिपरेशंस हैं उसमें भी जो हमारी डीसी साहब की डायरेक्शंस हैं उसमें तहसील लेवल कमेटीज़ बनी पड़ी हैं। उन तहसील लेवल कमेटीज़ को हमने इंटेंसिफाई किया है मार्केट चेकिंग के लिए। इसमें जो अशिया खुर्दनी की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो भी चीज़ें, इसमें ज़्यादातर मीट या बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उनको उनकी कीमतें मेयार तक रखने के लिए और जो फिर क्वालिटी हो वो क्वालिटी वाला सामान उनको मिले, इन सारी चीज़ों के लिए तहसील लेवल कमेटी अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो आज का जो हमने अभी जो सीलिंग के बारे में आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली एक ऐसा था कि हमें कंप्लेंट्स मिल रही थी 2-3 दिनों से। कुछ हमारे लोकल्स यहाँ फोन कर रहे थे कि जो आपका ओल्ड स्लॉटर हाउस है जो हमने फंक्शनल किया है, जहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो भी कसाई है जो वहाँ पे अपना जो भी उनके जानवर ज़बह करने होते हैं वो ले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे ज़बह करते हैं। उनकी वहाँ सीलिंग होती है, उनकी वहाँ उनका ठप्पा लगता है कि ये एक लाइव जानवर था, ये एक हेल्दी जानवर था, तभी वो बेच पाते हैं। ये पिछले 2 महीने से चल रहा है कि जो भी टाउन में जो भी कहीं पे भी शीप या का आपको मीट चाहिए वो आपको पहले स्लॉटर हाउस लाना पड़ेगा। वो शीप को वहाँ पे चेकिंग होगी, वो ज़बह होगा वहाँ पे, फिर उसकी सीलिंग होगी, तभी वो बेच पाएंगे। अब जो कंप्लेंट्स थी वो इस शॉप जो हमारा ये मीट सेलर था इसके बारे में ये थी कि ये जो यहाँ पे मीट फिर लोगों को देता है, ये ज़बह खाने में वो जो हम अपने जानवर है उनको ज़बह नहीं करता है, ये कुछ कहीं और से लाता है। और इसमें अप्रहेंशन लोगों को ये था कि ये कुछ ऐसे भी जानवर लाता है जो डेड होते हैं पहले ही, और फिर उनको अपनी शॉप पे लोगों को वो देता है। इसमें हमने एक टीम जो ज्वाइंट, इसमें फूड सेफ्टी भी हमारे साथ था, पुलिस के ऑफिशियल्स भी थे, म्यूनसिपैलिटी के जो जिनका कंट्रोल रहता है स्लॉटर हाउस पे उनके ऑफिशियल्स भी थे। उनसे हमने पहले इस चीज़ का बिल्कुल वेरिफिकेशन करवाई कि वेदर की जो ये शॉप की जो मीट सेलर है वो उन्होंने आज सुबह वहाँ पे जो इनके स्लॉटर हाउस पे वहाँ पे कुछ शीप्स की स्लॉटरिंग की है कि नहीं की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसने बिल्कुल भी किसी भी शीप को उस स्लॉटर हाउस में नहीं मारा था। अब जो ये उनके पास जो मीट था तो उसकी क्वालिटी चेकिंग के लिए हमारे पास जो एक वेटरनरी सर्जन रहता है और एक शीप सर्जन भी रहता है, वो दोनों हमें साथ लिए और जो फिर मौके पे हमने वहाँ पे जो मीट पाया तो उसकी चेकिंग उन्होंने बाकायदा की। उसमें फिर उन्होंने पाया कि जो क्वालिटी है, जो हाइजीन है मीट का, वो सही नहीं है। उसमें कुछ उनको लगा कि कहीं पे कुछ इश्यूज है, तो उन इश्यूज की वजह से और कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि उन्होंने आज या पिछले 2 दिन से कोई भी शीप स्लॉटर हाउस में कोई स्लॉट वहाँ पे किसी भी शीप को ज़बह नहीं किया है। तो हमने यही बेहतर समझा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती थी, हमने मौके पे ही जो वहाँ पे हमारा मीट शॉप था उसको सील किया है और जो उसका ओनर है पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। और जो भी कार्रवाई होगी वो फूड सिविल सप्लाईज के कानून हो या आरपीसी के जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हो उनके खिलाफ उनको बिल्कुल भरपूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से भी गुजारिश है कि कहीं पे भी आप टाउन में मीट आप खरीद रहे हैं, बिल्कुल मेक इट ए पॉइंट कि आप पहले ये देख लें कि जो मीट आपको मिल रहा है वो उस पे सील चस्पा है, उस पे जो हमारे सर्जन्स होते हैं उनकी सर्टिफिकेट है, तभी खरीदें। अगर आपको लगता है कहीं पे भी किसी चीज की वायलेशन हो रही है या आपके लोकेलिटी में आपको लग रहा है कि कहीं पे डेड शीप या कुछ ऐसे जो बीमार जानवर है उनको मारा जा रहा है, वो लोगों को दिए जा रहे हैं, तो वो हमारी नोट्स में लाएं और हर एक जो ऐसा कसाई है या कोई भी करने वाला है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।